हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल एम्पलीट्यूड स्टडीज़ 2.0 में। देखिए, अप्लाइड फिज़िक्स फर्स्ट के लिए जो लेटेस्ट सिलेबस और लेटेस्ट पैटर्न बदला हुआ है यूपीबीटी का, तो उसमें सैम्पल पेपर्स की कमी है और सैम्पल पेपर्स अवेलेबल नहीं है नए पैटर्न पे, उनमें पुराना ही दिया हुआ है। तो इसीलिए जो है वो हम छात्रों के लिए सैम्पल पेपर्स बना रहे हैं फ़िज़िक्स के। और 2 सैम्पल पेपर हम दे चुके हैं, तीसरा ये आज दे रहे हैं हम आपको। हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए ये इंग्लिश में भी अवेलेबल है। आपको प्लेलिस्ट में लिंक मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर प्लेलिस्ट का लिंक है, उसमें जा कर के आप हिंदी या इंग्लिश आगे या पीछे के जो भी सैम्पल पेपर देखने हैं, मैथ्स के, फिज़िक्स के, ये सब आप जो है वहाँ पे देख सकते हैं। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में आपको थ्योरी क्लासेस का भी लिंक मिल जाएगा और जो मैथ्स की सार्थक बुक है उसके सॉल्यूशन के एक्सरसाइजेस के सॉल्यूशन, उनके भी वीडियोज़ आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। तो वो जा कर के ज़रूर से ज़रूर चेकआउट करिएगा। और ये अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल नहीं हैं तो 7376292424 इस नंबर पे आप जो है वो मैसेज करेंगे अपना नाम, ब्रांच, कॉलेज, सेमेस्टर, तो हम आपको आपके व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर लेंगे। ध्यान रखिएगा, केवल व्हाट्सएप करना है, कॉल नहीं करनी है। अब देखिए, सैम्पल पेपर 3 में आप ये तो जानते ही हैं कि 3 घंटे का पेपर आएगा और 60 नंबर का होगा वो। और सभी भाग अनिवार्य हैं, कोई भी भाग छोड़ना नहीं है आपको। भाग अ सबसे पहले है, जिसमें कि 10 जो है छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे। 4 विकल्प सही विकल्प चुनने वाले आएंगे, 4 रिक्त स्थान आएंगे, 4 जो है वो 1 वर्ड वाले क्वेश्चन आएंगे। तो सबसे पहले सही विकल्प चुनिए में पहला क्वेश्चन है, 1 कैलोरी में कितने जूल होते हैं? 41.8, 4.18, 4.18 इंटू 10⁻³ जूल, और इनमें से कोई नहीं। जो भी सही ऑप्शन हो वो आप इस पर टिक करेंगे। अगर आपको इनके सॉल्यूशन वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके हमें बताएंगे, तो हम इनका सॉल्यूशन वीडियो भी तैयार कर देंगे। लेकिन आप खुद ही सॉल्व करें तो ज़्यादा अच्छा है। और जो बच्चे हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में हैं वो सॉल्व करके इसको हमें भेज सकते हैं पीडीएफ, तो हम चेक कर लेंगे उनको कि वो सही हैं या नहीं है सही, क्या गलती है, क्या कमियां हैं जो आपको सुधार करना चाहिए। तो प्रश्न नंबर 2 है, देखिए, निम्न में से कौन सा पदार्थ अधिक प्रत्यास्थ है? स्टील, रबर, कांच, इनमें से कोई नहीं। तीसरा है, कमानी में संचित ऊर्जा होती है? गतिज ऊर्जा, वायु ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, इनमें से कोई नहीं। जो भी सही ऑप्शन है आपको टिक करना होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रतिबल का एसआई मात्रक क्या होता है? तो फर्स्ट है न्यूटन, सेकंड है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, थर्ड है जूल, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो प्रतिबल का जो भी एसआई मात्रक होता है वो आपको इसमें से सेलेक्ट करके लिखना होगा। अब 4 क्वेश्चन खत्म हो गए। अब देखिए, रिक्त स्थान भरिए, ये आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक का विमीय सूत्र है? तो यहाँ पे आपको आयतन प्रत्यास्थता गुणांक का विमीय सूत्र लिखना होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, 0.34250 में सार्थक अंकों की संख्या? जो भी ये सार्थक अंकों की संख्या यहाँ लिखनी है। क्वेश्चन नंबर 7 है, रेखीय संवेग तथा कोणीय संवेग में संबंध है? जो भी संबंध होता हो वो फॉर्मूला वो यहाँ लिखना है। 8वां क्वेश्चन है, वायुमंडलीय दाब का पारे के स्तंभ के रूप में मान इतने सेंटीमीटर होता है? वायुमंडलीय दाब को अगर पारे के स्तंभ में लिखें तो कितने सेंटीमीटर आएंगे, ये मतलब है यहाँ पे। फिर है, एक शब्द ऑब्लिक वाक्य में उत्तर दीजिए, क्या है? क्वेश्चन नंबर 9 है, जड़त्वाघूर्ण आई तथा घूर्णन त्रिज्या के बीच संबंध लिखिए। जो फॉर्मूला होता है वो केवल लिखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 10 है, गेज दाब की परिभाषा लिखिए। 11 है, एक पिंड का अपने अक्ष के परितः जड़त्वाघूर्ण किन किन बातों पर निर्भर करता है? और क्वेश्चन नंबर 12 है, केश नली में चढ़े द्रव की ऊंचाई के लिए उन्नयन सूत्र लिखिए। ठीक है। फिर उसके बाद भाग बा पे आ जाते हैं हम। अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, 2-2 नंबर के हैं। पहला है, दो समान द्रव्यमान के कण R1 तथा R2 त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर एक समान चाल से गति कर रहे हैं, उनके अभिकेंद्र त्वरणों का अनुपात क्या होगा? दूसरा है, ये किसी कण का विस्थापन x समय t पर निम्न प्रकार से निर्भर करता है, x = at² + bt। तो a और b की विमाएं क्या होंगी? क्वेश्चन नंबर 3 है, सदिश गुणनफल को परिभाषित करिए, एक उदाहरण भी दीजिए। चौथा है, श्यानता को परिभाषित करिए, श्यानता पर ताप का प्रभाव लिखिए। 5वां है, एक स्वस्थ मनुष्य का फ़ारेनहाइट पर ताप कितना होता है? इसे सेल्सियस तथा केल्विन पैमाने पर बदलिए, चेंज करके दिखाना है आपने। क्वेश्चन नंबर 6 है, जड़त्वाघूर्ण और कोणीय त्वरण के बीच के संबंध का निगमन करिए। तो कौन सा इनके बीच में फॉर्मूला होता है और फिर उसको डिराइव भी करना है आपने। क्वेश्चन नंबर 7 है, दैनिक जीवन में घर्षण का महत्व लिखिए।
फिर भाग 7 पे आ जाते हैं, लघु उत्तरीय प्रश्न। इसमें क्या है, किन्हीं 8 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 8 इंटू 2.5 इज इक्वल टू 20 मार्क्स का है ये। क्वेश्चन नंबर 1 है, एक राइफल से गोली चलाने पर राइफल स्वतंत्रता पूर्वक पीछे हटती है। ज्ञात कीजिए कि राइफल की गतिज ऊर्जा गोली की गतिज ऊर्जा से अधिक है या बराबर है या कम है। तो ये चीज़ आपको बतानी है। क्वेश्चन नंबर 2 है, रेखीय संवेग संरक्षण के नियम को सिद्ध करिए। समझाइए कि फायरिंग पर बंदूक पीछे क्यों हटती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तीसरा है, स्टोक का नियम लिखिए तथा सिद्ध करिए। चौथा है, एक ब्लॉक का स्थिर अवस्था में एक क्षैतिज मेज पर भार 10 न्यूटन है। ब्लॉक तथा मेज के बीच स्थैतिक घर्षण गुणांक 0.50 है। ब्लॉक की गति को शुरू करने के लिए क्षैतिज बल का मान क्या होगा। ये न्यूमेरिकल है, आपको सॉल्व करना है। पांचवा है, विशिष्ट ऊष्मा की परिभाषा दीजिए, इसका मात्रक तथा विमा भी लिखिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, रेखीय प्रसार गुणांक की परिभाषा, मात्रक तथा विमा लिखिए। क्षेत्रीय प्रसार गुणांक तथा रेखीय प्रसार गुणांक में संबंध स्थापित करिए। ये अल्फ़ा होता है, ये बीटा नहीं सॉरी, ये बीटा होता है, ये अल्फ़ा होता है। इसमें रिलेशन होता है बीटा इज इक्वल टू जो भी होता है लिखना है आपको, मतलब से स्थापित करना है, प्रूफ करना है। ऐसे ही गामा और उसमें रिलेशन होता है, तीनों में रिलेशन होता है, वो भी पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, पारद तापमापी में तापमापक गुण क्या होता है। इसके द्वारा ताप की गणना करने के लिए सूत्र लिखिए। आठवां क्वेश्चन है, द्रव प्रवाह के विभिन्न शीर्ष क्या होते हैं। इनके सूत्र लिखिए और संपूर्ण शीर्ष का भी सूत्र लिखिए। नवा है, पृष्ठ तनाव पर ताप व अशुद्धियों का क्या प्रभाव पड़ता है, समझाइए। 10वां क्वेश्चन है, प्रतिबल के प्रकार तथा विकृतियों के प्रकारों तथा प्रत्यास्थता गुणांकों के प्रकारों को समझाइए। 3 प्रकार के प्रतिबल, 3 प्रकार की विकृतियाँ, 3 प्रकार के प्रत्यास्थता गुणांक, इनकी डेफिनेशन आपने देनी है। फिर भाग द है, विस्तृत उत्तरीय प्रश्न। किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 4 इंटू 5 20 मार्क्स कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, किसी नत समतल पर लुढ़कते हुए पिंड के त्वरण के लिए व्यंजक प्राप्त करिए। बिना फिसले लुढ़कने की शर्त भी लिखिए। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, लॉन्ग लॉन्ग क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 है, अभिकेंद्र तथा अपकेंद्र बलों की परिभाषाएं लिखिए। अभिकेंद्र त्वरण के सूत्र की व्युत्पत्ति करिए। देखिए ये भी आपको देखना पड़ेगा कि कहीं कोई ऐसा क्वेश्चन ना आप सेलेक्ट कर लें कि जो बहुत लंबा हो। इससे बेटर है कि कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जिनमें कि कम लिखना हो, तो उनको सेलेक्ट करेंगे तो आपका पेपर जल्दी कंप्लीट हो जाएगा और क्वेश्चंस के लिए भी टाइम मिल जाएगा आपको। क्वेश्चन नंबर 3 है, विमीय समांगीयता का सिद्धांत लिखिए। इस सिद्धांत के द्वारा किसी समीकरण की विमीय सत्यता की जांच किस प्रकार करते हैं, उदाहरण से समझाइए। फिर चौथा क्वेश्चन है, पृथ्वी तल से ऊंचाई पर जाने पर जी के मान में क्या परिवर्तन होता है, उसके लिए सूत्र का निगमन कीजिए। पांचवा है, द्विधात्वीय तापमापी पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। बाईमेटालिक थर्मामीटर है, पेपर में हो सकता है हिंदी में भी आपको इसी तरह से बाईमेटालिक थर्मामीटर इस तरह से लिख के दे दें, तो इसलिए आप दोनों नाम याद रखिए। हिंदी में वैसे द्विधात्वीय तापमापी बोलते हैं। ये नया सिलेबस में ऐड हुआ है, इसे आपको तैयार करके जाना है। एक और भी है पारद तापमापी, वो भी आप तैयार करके जाइएगा, क्योंकि अगर उनमें कुछ भी आ गया है तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे फिर इस। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्न पर टिप्पणी लिखिए। सीमांत घर्षण, घर्षण गुणांक, घर्षण कोण, झुकाव कोण। तो ये घर्षण से रिलेटेड 4 डेफिनेशन है, इनको आप दे देंगे, ठीक है ना। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन बन जाएगा और इसी के साथ इस मॉडल पेपर का जो है वो एंड हो जाता है। तो आप लोग इन्हें सॉल्व करिए। कोई क्वेश्चन प्रॉब्लम करता है या कुछ होता है तो इनके सॉल्यूशन वीडियो अगर आप कहेंगे तो हम आपको बना करके दे देंगे। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्ज़ाम्स। और नए सिलेबस पे हैं, नए पैटर्न पे हैं, तो इसलिए आपके काफ़ी काम आएंगे। 5 सैम्पल पेपर दूंगा, अगर उसमें से कोई मतलब 3 या 4 भी करके चला जाता है तो 40+ मार्क्स आपके कहीं नहीं जाते हैं, ठीक है ना। तो वीडियो को फिर यहीं पे ख़त्म करते हैं। पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। चैनल पे पहली बार है, सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं आपसे ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।